Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज की जो ये क्लास है ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम शेक्सपियर का पूरा निचोड़ आप मान के चलिए कि शेक्सपियर को कंप्लीटली एक शॉर्ट पैकेज में हम इसको तैयार करने वाले हैं। तो आज जो ये क्लास है बहुत ही यूनिक बहुत, क्योंकि आज शेक्सपियर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला टॉपिक हम बढ़ाते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो ये है, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन ये आता है कि पोर्शिया कौन से प्ले की हीरोइन है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका आंसर मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट ये आता है, एज कैन नोट वेदर हर नोर कस्टम स्टेट हर इन्फिनाइट वेराइटी। मतलब जो ये एज है ना उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया भी था और आपको मालूम होगा कि एनोबार्बस का स्टेटमेंट है इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। अब इसके बाद ये आता है कि व्हाट इज कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ये कैथारसिस है, कैथारसिस कहाँ से आता है? परगेशन से आता है। और परगेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन यानी कि गेट रिड ऑफ द वर्स्ट, जो बुराई से छुटकारा मिलता है। कहने का मतलब पर्ग ऑफ इमोशंस की हम बात जहाँ पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। तो व्हाट इज कैथारसिस? परगेशन और द प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि कोरस क्या है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोरस। कोरस क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। कोरस क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स है ड्रामा में। ड्रामा में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स है उसको हम कोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरस। व्हाट इज कोरस? कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। आई होप कि तैयार हो गया होगा। क्या है दोस्तों कोरस? कोरस है एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, आपने प्ले में देखा भी होगा कि पीछे जो है एक ग्रुप सा खड़ा रहता है और वो गीत गाता है, तो वो ही कोरस होता है, उसको हम कोरस बोलते हैं। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। जो कॉमिक रिलीफ होता है दोस्तों वो क्या होता है? कोई भी ट्रेजेडी है, कोई भी प्ले हमारा है और वो गंभीर होता चला जाता है, और जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना तो हमारा ध्यान एक तरह से ऐसे हो जाता है कि यार ये तो ज़्यादा सीरियस हो गया, तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो ड्रामेटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे से ह्यूमरस एपिसोड बना देते हैं। ऐसे ह्यूमरस एपिसोड क्रिएट कर देते हैं जिनसे क्या होता है, एक ह्यूमर क्रिएट होता है, जिनसे एक हास्य निकल कर आता है। दोस्तों वही कहलाता है कॉमिक रिलीफ, उसी को हम बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। आई होप कि कॉमिक रिलीफ भी पता चल गया होगा कि व्हाट इज कॉमिक रिलीफ, क्या होता है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड। एक छोटा सा ह्यूमरस एपिसोड जो होता है उसको कॉमिक रिलीफ कहा जाता है। क्या होता है कॉमिक रिलीफ? कॉमिक रिलीफ मतलब अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, दैट इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ, उसको कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो मॉरलिटी प्लेस थे ये प्रोड्यूस्ड हुए, कब हुए प्रोड्यूस्ड? कि मॉरलिटी प्लेस वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डैश सेंचुरी। डैश सेंचुरी मतलब इसमें क्या आएगा? अब सबसे पहले तो मॉरलिटी प्ले, आप जानिए कि मॉरलिटी प्ले होते क्या है। आपने डॉक्टर फॉस्टस तो जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। डॉक्टर फॉस्टस भी एक मॉरलिटी प्ले है। मॉरलिटी प्ले एक ऐसा प्ले जिसमें एक मॉरल दिया जाता है, एक मॉरल टू दी मैनकाइंड, मॉरल टू दी सोसाइटी। समाज को मॉरल दिया जाता है, मैनकाइंड को मॉरल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉरलिटी प्ले, उसको हम बोलते हैं मॉरलिटी प्ले। एक ऐसा प्ले जिसमें क्या दिया जाता है, जिसमें मॉरल दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मॉरलिटी प्ले। अब लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, और मॉरलिटी प्ले में क्या क्या चीज़ होती है? मॉरलिटी प्ले में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। मॉरलिटी प्ले में जो क्या होता है, जो इस प्रकार की लाइक मैथोलॉजिकल इश्यूज वगैरह जो होते हैं, जो डिवाइन सोर्सेज, डेविल वगैरह, वो कुल मिलाकर वो सब चीज़ सुपर नेचुरल में ही, मशीनरी में आ जाती हैं, और वो एक मैसेज टू दी मैनकाइंड होता है जो मॉरलिटी प्ले होता है। आपने डॉक्टर फॉस्टस में देखा कि किस प्रकार डॉक्टर फॉस्टस जो हैं वो बुराइयों को अपनाते हैं और बुराइयों को अपनाते हैं, लेकिन जब उनका लास्ट डे होता है, जब उनकी आत्मा, क्योंकि वो अपने शरीर वो गिरवी रख देते हैं, और जब उनकी आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, तो वो दिन होता है
तो जब बुराई का अंत होता है, तो ऐसा जो प्ले होता है दोस्तों, वो एक तरह से मैसेज टू द मैनकाइंड को देकर जाता है। तो ये जो मॉरलिटी प्लेज थे, ये प्रोड्यूस्ड कब हुए थे? मॉरलिटी प्लेज प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरी। कब प्रोड्यूस्ड हुए थे? 15th और 16th सेंचुरी में मॉरलिटी प्ले प्रोड्यूस्ड हुए थे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज पैराबल? पैराबल क्या है, किसको पैराबल कहा जाता है? तो योर आंसर विल बी पैराबल इज अ ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मॉरल। एक छोटी सी कहानी होती है, एक छोटी सी टेल होती है जिसमें कोई मॉरल दिया जाता है, जिसमें कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड पैराबल। उसको पैराबल कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉमेडीज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने किस प्रकार की कॉमेडीज लिखी? क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर ने किस प्रकार की कॉमेडीज लिखी। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी रोमांटिक कॉमेडीज। क्या आंसर होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा रोमांटिक कॉमेडीज। शेक्सपियर ने कैसी कॉमेडीज लिखी? शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी। याद रख लेना, कैसी कॉमेडी शेक्सपियर ने लिखी थी। आपका आंसर क्या होना है? आपका आंसर होना है रोमांटिक कॉमेडीज। शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज। अब इसके बाद ये बहुत फेमस लाइन है, यूनिक है अपने आप में। आर बॉडीज आर गार्डन्स एंड टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स। ये जो ये आती है कि आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स, एज फ्लाइज टू द wanton बर्ड्स एज वी आर टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। वो क्या करते हैं, जैसे कि फ्लाइज होती है ना wanton बॉयज के लिए, और वी टू द गॉड्स, और दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें जो है मार देते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो हमें किल कर देते हैं। दोस्तों ये जो लाइन आती है, आर बॉडीज आर गार्डन्स एंड टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स, ये लाइन आती है ओथेलो से। ये लाइन्स आती है, ये कौन से प्ले से आती है? ओथेलो से। और ये जो है एज फ्लाइज टू द wanton बॉयज वी टू द गॉड, ये किंग लियर से लाइन आती है, शेक्सपियर के किंग लियर से। इसके बाद शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? क्वेश्चन ये बनता है कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी कुल मिलाकर। तो योर आंसर विल बी, ठीक है ना, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट। शेक्सपियर जो है वो कैसे प्ले राइट हैं, कैसे ड्रामेटिस्ट हैं? आपका आंसर दोस्तों क्या होना है? आपका आंसर होगा रेनेसा प्ले राइट। शेक्सपियर रेनेसा प्ले राइट हैं। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, व्हाट बाउंड इट एवर हील बट बाय डिग्रीज। कितने बेचारे वो लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, और जो घाव होते हैं ना, जो वो धीरे धीरे ही भरते हैं। ये बात यागो ने कही थी ओथेलो में। इसके बाद वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। वीनस एंड एडोनिस कैसी पोएम है और किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों योर आंसर विल बी वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक नैरेटिव पोएम है। तो वीनस एंड एडोनिस कैसी पोएम है? योर आंसर विल बी अ नैरेटिव पोएम। कैसी पोएम है दोस्तों? ये नैरेटिव पोएम है। और किसने लिखा था इसको? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक नैरेटिव पोएम है जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफिलिया इज टू बिलव्ड ऑफ हेमलेट। ऑफिलिया किसकी प्रेमिका है? यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऑफिलिया किसकी प्रेमिका है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हेमलेट। हेमलेट की प्रेमिका है ऑफिलिया। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम। कॉर्डेलिया ने अपने फादर की मदद क्यों की? क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डिड कॉर्डेलिया हेल्प हर फादर? सो योर आंसर विल बी कॉर्डेलिया हेल्प हर फादर ड्यू टू हर जेन्युइन लव फॉर हिम। क्योंकि वो उनसे जेन्युइन लव करती थी, सच्चा प्यार करती थी, जस्ट लाइक अ डॉटर, अ ट्रू डॉटर वी कैन से। एक सच्ची बेटी की तरह वो सच्चा प्यार करती थी। किससे प्यार करती थी? किंग लियर से। तो दैट्स व्हाई शी हेल्प्ड हर फादर। इयागो हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। मैंने आपको बताया था कि मोटिवलेस मैलिग्निटी के लिए किसको जाना जाता है? इयागो को जाना जाता है। क्योंकि इयागो की अगर जो हम बात करें तो दोस्तों इयागो का पर्पस तो तभी पूरा हो गया था जब उसको पोस्ट मिल गई थी। लेकिन उसने सोच लिया था भाई इन्होंने मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया है तो अब मैं इनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दूंगा। क्योंकि उसका मानना था कि ओथेलो ने उसको पोस्ट नहीं दी और वो उसको लगता है कि वो डिज़र्व करता था, और इसी वजह से, और कैशियो को वो पोस्ट मिल गई। तो इसी वजह से ओथेलो, उस इयागो ने ओथेलो की और कैशियो की सबकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो अपनी पोस्ट मिलने के बावजूद भी उसने अपने मोटिव को, मतलब मोटिव लेस होते हुए भी उसने उस घिनौने काम को अंजाम दिया।
तो दैट इज कॉल्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी। और आप जानते हैं कि इयागो सबसे बुरा विलन माना जाता है शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में। इसके बाद दोस्तों ये आता है कैलिबन इज द विलन इन द प्ले टेम्पेस्ट। कैलिबन कौन से प्ले में विलन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टेम्पेस्ट में। तो कैलिबन जो विलेन है वो कौन से प्ले में है? वो टेम्पेस्ट प्ले में है। अब इसके बाद दोस्तों ये आता है एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन होता है एक इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस होता है किसी इवेंट को लेकर। डिनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है? प्ले से रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड है, मतलब या फिर ये किसी पोएट्री से रिलेटेड है। तो आपका आंसर होगा प्ले से रिलेटेड है। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू हॉलीशेंट्स क्रॉनिकल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस। शेक्सपियर के कुछ प्लेस का जो मैटर है वो कहाँ से लिया गया है? हॉलीशेंट क्रॉनिकल से लिया गया है शेक्सपियर का जो सब्जेक्ट मैटर है। तो शेक्सपियर जो इंडेप्टेड है इनके। मैलवोलियो इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट। मैलवोलियो किस प्ले का कैरेक्टर है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मैलवोलियो जो प्ले का कैरेक्टर है उसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। मैलवोलियो कहां पर हमें देखने को मिलता है? मैलवोलियो ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलता है। क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। क्लासिकल ट्रेजेडी किस फॉर्म में थी? आपका आंसर होगा ड्रामे के फॉर्म में। तो क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज फॉर्म ऑफ ड्रामा। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन द प्ले डैश। शाइलॉक कौन से प्ले में कैरेक्टर है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये वॉइस लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक जो कैरेक्टर है किस प्ले में है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में क्या यूज किया है अधिकतर? ब्लैंक वर्स का यूज किया है। दोस्तों किसका यूज किया है? किस डिवाइस का यूज किया है? तो आपका आंसर होगा ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज। आई होप इज दैट क्लियर? तो ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नीदर अ बोरोअर नोर अ लेंडर बी फॉर अ लॉन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरिंग ड्वेल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। हु सेड इट? किसने ये स्टेटमेंट कहा था? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट हैमलेट में आता है और ये पोलोनियस ने कहा था टू हिज सन लेटिस। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। दोस्तों बहुत बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। इट वॉज सेड बाय, ये जो सेट ये किसके द्वारा कहा गया था? प्रोस्पेरो के द्वारा कहा गया था। और किस प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में। द हीरोइक कपलेट जनरली डील्स विद आइम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट में कौन सा पेंटामीटर होता है? कौन सा मीटर होता है? तो आपका आंसर होगा हीरोइक कपलेट में जनरली आइम्बिक पेंटामीटर होता है। शेक्सपियर सोनेट 1 to 26 generally show a reenaction of personal relationship with a young rich patron। जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं 1 से लेके 126 तक, वो शेक्सपियर के एक रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। किसके साथ? एक यंग पैट्रॉन जो WS थे उनके साथ। यूबिसेंट मोटिव। यूबिसेंट मोटिव का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, दैट इज कॉल्ड यूबिसेंट मोटिव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Myth comes from Greek mythos, which means a story, a plot where true or invented, whether true or invented। myth का मतलब क्या होता है दोस्तों? myth जो ये वर्ड है, ये जो टर्म है myth, ये mythos से आया, ग्रीक के वर्ड mythos से आया, और जिसका मतलब होता है कि कोई स्टोरी या प्लॉट whether true or invented, वो सच्चा हो या उसको इन्वेंट किया गया हो, that is called mythos। The comedy of errors by Shakespeare is an adaptation of Latin comedy Minochme। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है शेक्सपियर की, एक एडेप्शन माना जाता है। किसका एडेप्शन माना जाता है? तो आपका आंसर होगा लेटिन कॉमेडी मिनोक्मी का ये एडेप्शन माना जाता है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीस टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। शेक्सपियर ने जो अपनी पोएम थी, जो वीनस एंड एडोनिस की बात हम करें या फिर रेप ऑफ ल्यूक्रीस की बात करें, तो ये किसको एड्रेस की? तो आपका आंसर होगा अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। किसको एड्रेस की दोस्तों? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये एड्रेस की गई। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। ये भी याद रखना होगा कि किस नंबर के बच्चे थे, तो आपका आंसर होगा थर्ड चाइल्ड। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। ये क्वेश्चन आता है कि जूलियस सीजर किस टाइम में हमें दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर होगा बिटवीन हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज।
हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म ऑफ मेनली स्पेसिफिक टू विच पीरियड। तो हीरोइक ड्रामा जो था वो किस पीरियड में फ्लोरिश्ड हुआ, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा रेस्टोरेशन पीरियड। क्या आंसर होगा? रेस्टोरेशन पीरियड। हीरोइक ड्रामा जो था वो फॉर्म जो मेनली स्पेसिफिक था, किससे रिलेटेड है ये रेस्टोरेशन पीरियड से है। ये फिर आता है पुलिट्जर प्राइज फॉर अवॉर्डेड इज अवॉर्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। जो ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज, ये जो है ये किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा इसको अवार्ड किया जाता है। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से किस राइटर को बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। किसको जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मिरांडा इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। मिरांडा किस प्ले में हीरोइन दिखाई पड़ती है? तो आपका आंसर होगा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में मिरांडा जो है वो हीरोइन के रूप में दिखाई पड़ती है। आई होप कि दोस्तों तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी, और जिस तरह से मैं आपको ये एक तरह से एक पूरा रिफ्रेश करा रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर को पूरा का पूरा एक रिमाइंड भी करा रहा हूँ, रिकॉल भी करा रहा हूँ, तो कुल मिला के इसको ये समझ लीजिए रेनेसा हो रहा है, रिबर्थ रिवाइवल। और ये रिबर्थ रिवाइवल किसका हो रहा है? हमारे शेक्सपियर का हो रहा है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स देकर भी अपना बताना कि आपको जो आज ये शेक्सपियर का रिवीजन एक तरह से आप कह लीजिए, या फिर आपकी पूरी आउटलाइन तैयारी शेक्सपियर की कह लीजिए, कैसी हुई। तो उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं, मिरांडा जो है वो हीरोइन है किसकी? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की। मैकबेथ को किसका भूत दिखाई पड़ता है? मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू। किसका भूत दिखाई पड़ता है? तो बैंक्यू का भूत मैकबेथ को दिखाई पड़ता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्डर सेकंड प्लेस। जो प्लॉट है वो फर्स्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस, और कैरेक्टर जो है सेकंड प्लेस है। और प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। व्हाट इज कॉल्ड सोल ऑफ अ ट्रेजेडी? तो योर आंसर विल बी प्लॉट। आपका आंसर क्या होगा? प्लॉट। आपका आंसर होगा कि प्लॉट को क्या कहा जाता है? प्लॉट को ही कहा जाता है सोल ऑफ ट्रेजेडी। व्हाट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी? प्लॉट इज कॉल्ड सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। प्लॉट को हम सोल ऑफ ट्रेजेडी के रूप में जानते हैं। और उसके बाद जो कैरेक्टर है उसका सेकंड प्लेस आता है। अब इसके बाद दोस्तों ये आ जाइए, कोरोलिनस इज अ फेमस वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। किसका वर्क है ये? तो ये कोरोलिनस जो वर्क है ये विलियम शेक्सपियर का फेमस वर्क है। विलियम शेक्सपियर का, किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। इसके बाद दोस्तों ये आता है, इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय पॉप। इलियड को सबसे पहले इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बाय पॉप, पॉप के द्वारा। इन मिल्टन देर इज ऑलवेज अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। मिल्टन के अंदर एक ऐसा दिखाई पड़ता है कि मतलब वो एफर्ट्स लगाता है, बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, लेकिन शेक्सपियर बिल्कुल स्मूथली अपनी बात को कह जाते हैं और वो बहुत स्मूथली चलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है शेक्सपियर को लेकर? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। और शेक्सपियर और मिल्टन दोनों को ये कवर करा है स्टेटमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन रोमियो एंड जूलियट द स्टेटमेंट माई लाइफ इज माई फर्स्ट डेप्ट्स रेफर्स दैट he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family। ये जो है कि एक रोमियो जूलियट में ये स्टेटमेंट किया गया है कि मेरी जो लाइफ है, ठीक है ना, वो क्या है? इज माई फर्स्ट डेप्ट, वो मेरे दुश्मन का जो एक कर्ज है। तो ये मतलब क्या चीज़ दर्शाती है? ये दर्शाती है कि रोमियो दैट ही लव्ड जूलियट, की रोमियो जो है वो जूलियट से प्यार करता था, जो कि दुश्मन परिवार की, उनकी जो एनिमी फैमिली थी उसकी बेटी थी। शेक्सपियर डाइड इन 1616। शेक्सपियर की डेथ कब हुई दोस्तों? तो योर आंसर विल बी 1616। कब हुई? 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई थी। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सिजोरा? सिजोरा क्या है दोस्तों? ये पॉज है। क्या होता है? एक पॉज होता है छोटा सा, ठीक है ना। सिजोरा इज अ पॉज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा, जिसको एक कॉमा से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद ये आता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन लिखा हुआ, डिस्पोजिशन कर लेना। डिस्पोजिशन रेफर्स टू, डिस्पोजिशन रेफर करती है किसको? वंस नेचर ऑफ टेम्पर, किसी के नेचर ऑफ टेम्पर को डिस्पोजिशन जो है वो रेफर करती है।
period between 1700 to 1745 in English literature is called the Augustan age. जो 1700 1745 से जो इंग्लिश लिटरेचर का जो ये पीरियड है इसको ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया शेक्सपियर सेट का, लेकिन फिर भी आप समझते चलिए, कोई बात नहीं। डिस्टोपिया रेफर्स टू, डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? डिस्टोपिया का मतलब होता है एन इमेजिनरी अनप्लेजेंट वर्ड। यूटोपिया जानते हैं आप, यूटोपिया क्या होता है? एक प्लेजेंट वर्ड होता है, तो डिस्टोपिया बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, अनप्लेजेंट वर्ड हो जाता है। इसके बाद a character which remains almost unchanged throughout the story is called flat character. This is one of the most specific question, ठीक है ना, one of the most specific questions हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है पूरी कहानी में, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर होता है वो? उसको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसे कैरेक्टर को हम बोलेंगे फ्लैट कैरेक्टर। दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर इन इंग्लिश। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आता है कि बेस्ट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर कम्स आफ्टर 1603। विलियम शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क हैं वो कब दिखाई पड़ते हैं? तो 1603 के बाद विलियम शेक्सपियर के बेस्ट वर्क हमें दिखाई पड़ते हैं। शेक्सपियर्स ड्रामा पेरिक्लिस was not included in the first folio of 1623 by हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, तो उसके द्वारा इसको इंक्लूड नहीं कराया गया था फर्स्ट फोलियो में। 1623 में इसको पब्लिश नहीं कराया गया था, जो शेक्सपियर का ड्रामा पेरिक्लिस था। इसके बाद दोस्तों शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके गार्डन में डियर पोचिंग का इन पर आरोप लगा था शेक्सपियर पर? तो आपका आंसर होगा थॉमस लूसी के गार्डन में। किसके गार्डन पे? थॉमस लूसी के गार्डन में। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। आपको पता है कि शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? हुक्म के नाम से आप उसको तैयार कर सकते हैं। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। क्या क्या है? हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये मिल्टन की एल एलिग्रो में कहा है। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। शेक्सपियर किसी एज के नहीं थे बल्कि सभी टाइम के लिए थे। इट वॉज सेड बाय बेन जॉनसन। किसने इस बात को कहा? बेन जॉनसन ने इस बात को कहा। इसके बाद दोस्तों ये आता है गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक, forbear to dig the dust and closed here, blessed be the man that spares these stones and cursed be that moves my bonds। यहाँ पर शेक्सपियर ये कहते हैं कि भगवान उन लोगों को जो है ब्लेस करे जो मेरी कब्र से जो है ना कोई छेड़खानी ना करे, और जो लोग मेरी कब्र से छेड़खानी करते हैं उनको मैं अभिशाप देता हूँ, जो मेरी हड्डियों से छेड़खानी करेंगे। तो दोस्तों ये एक एपिटैफ है शेक्सपियर के टॉम पर लिखा हुआ, क्योंकि शेक्सपियर ये चाहते थे कि मरने के बाद उनकी जो कब्र है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि उस समय में क्या होता था, जगह की शॉर्टेज की वजह से क्या कर दिया जाता था, जो पुरानी कब्रें होती थी उनको उखाड़कर उनको उनके नीचे नई कब्र बना दी जाती थी। इस तरह से किया जाता। तो शेक्सपियर इस चीज से बहुत वरीड थे। अ ड्रामा टू बी रेड ओनली इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है दोस्तों। एक ऐसा ड्रामा जो केवल और केवल पढ़ने के पर्पज से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लोजेट ड्रामा का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। फियर नो मोर द हीट ऑफ सन, नो मोर द हीट ऑफ सन, nor no more the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy wages। ये कहां से आता है दोस्तों? शेक्सपियर के प्ले सिम्बलाइन से ये लाइंस ली गई हैं। इसके बाद दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर अगर दोबारा से आ जाता है, ये हर्मिया एक फेमस कैरेक्टर है। हर्मिया का कैरेक्टर हमें कहां देखने को मिलता है? आंसर विल बी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हर्मिया का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है हर्मिया का कैरेक्टर? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हमें हर्मिया का कैरेक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ब्रूटस इज कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल बाय एंटोनी। ब्रूटस को नोबलेस्ट ऑफ ऑल द रोमन्स किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एंटोनी। एंटोनी के द्वारा ब्रूटस को नोबलेस्ट ऑफ देम ऑल कहा गया था।
जो लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स है उसका वो क्या है? द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क। याद रख लेना, डैश आता है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स क्या है, मतलब आपका आंसर होगा मास्क। इसके बाद हर्मिया इन मिडसमर नाइट्स इज द डॉटर ऑफ यूगिस। तो ये जो हर्मिया है मिडसमर नाइट में, वो किसकी डॉटर है? वो यूगिस की डॉटर है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, एट द एज ऑफ 7 शेक्सपियर वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्टार्टफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि किसके बारे में ये कहा जाता है कि ही लर्न स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। तो इट इज सेड अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा के बारे में कहा जाता है। और एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 साल के थे तो उनको कहाँ भेजा गया था? उनको ग्रामर स्कूल भेजा गया था स्टार्टफोर्ड में, शेक्सपियर को। इन 1594 शेक्सपियर ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 1594 में शेक्सपियर ने एक एक्टिंग ट्रूप ज्वाइन किया था जिसको लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कहा गया था। इन 1603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड द किंग्स मैन, और 1603 में इस ग्रुप का दोबारा से नाम रखा गया जिसका नाम था किंग्स मैन। क्या नाम रखा गया? किंग्स मैन के रूप से नाम से जाना गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, इन 1597 शेक्सपियर परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्टार्टफोर्ड। शेक्सपियर ने क्या परचेज किया था? 1597 में न्यू प्लेस को परचेज किया था स्टार्टफोर्ड में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल ऑफ द एज, द एप्ल्यूज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। ये किसने शेक्सपियर के बारे में कहा? दोस्तों ये बात बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कही थी। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। ये किसने कहा? ये बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर के बारे में। स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन ये किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। दोस्तों सोचो कि आज कितना सब कुछ आपको पढ़ने को मिल रहा है, एक साथ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। तो शेक्सपियर, क्योंकि मैं आपको जो शेक्सपियर है वो पूरा आउटलाइन स्टडी आज आपको करा रहा हूं, क्योंकि हम शेक्सपियर को अब ओवर कर रहे हैं और शेक्सपियर के कुछ प्लेस जो बचे हैं दोस्तों उनकी मैं मेजर लाइंस आपको ऐसे ही सेंड कर दूंगा, और उनको मतलब इसके साथ साथ आपको केवल उनको याद करना है, क्योंकि जो मेजर थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा चुका हूं। इसके अलावा कुछ जो प्लेस बचे हैं उनकी लाइंस आपको सेंड कर दी जाएंगी और कैरेक्टर्स सेंड कर दी जाएंगे, उनको आपको सेल्फ तैयार करना होगा। और बीच में जो क्वेश्चंस अदर्स आते हैं वो मैं वैसे ही समझा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम शेक्सपियर पर बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। सारी सोनेट शेक्सपियर की कराई गई, मोस्ट ऑफ द प्लेस जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो सभी शेक्सपियर के कराए गए, वो भी डेप्थ में जाकर। यूं ही नहीं कराया हमने कि बस आउटलाइन उनको करा दिया था, पूरे डेप्थ में जाकर कराया गया था। तो वो आपके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो आज आप जो है केवल और केवल ये इसको पढ़ें, और इससे क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, और एग्जाम में इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। दूसरे लोग हमारे क्वेश्चंस में आते हैं लेकिन तुम तो बिल्कुल फ्री हो। ये बात किसने कही शेक्सपियर के बारे में? ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अगेन, कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। ये किसने कहा था? ये जॉन रस्किन ने कहा था। किसने कहा था इस बात को? जॉन रस्किन ने कहा था। किसके बारे में कहा था? शेक्सपियर के बारे में जॉन रस्किन ने इस बात को कहा था। शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। शेक्सपियर जो है कुछ ड्रंकन सेवेज के रूप में शेक्सपियर को कहा जाता है कि जिसके जो प्लेस हैं केवल और केवल किसको प्लीज करते हैं? लंदन और कनाडा के लोगों को प्लीज करते हैं। तो दिस इज सेड बाय वॉल्टेयर अबाउट विलियम शेक्सपियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोनेट 127 to 154 आर एड्रेस टू डार्क लेडी मैरी फिटॉन। जो 127 से 154 तक ये सोनेट्स हैं ये डार्क लेडी को एड्रेस की गई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो है शेक्सपियर की उसमें कितनी लाइंस हैं? दोस्तों वहां पर 15 लाइंस आती हैं। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि सोनेट में 14 लाइंस होती हैं बट सोनेट 99 में 15 लाइंस हैं। सोनेट 126 में 12 लाइंस हैं। इनको दिमाग में बिठा लेना। सोनेट 145 आइम्बिक टेट्रामीटर है। इसमें सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर कम्स फ्रॉम प्लेटोस मैनिकमी। तो ये जो शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर है इसकी सोर्स कहाँ से आती है? वो प्लेटोस की मैनिकमी से आती है। ओलिविया इन 12th नाइट और व्हाट यू विल। ठीक है, 12th नाइट का दूसरा नाम भी पूछ लिया था एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा व्हाट यू विल। इज अ वेल्दी काउंटेस इन लव विद वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो।
यहां पर वो किससे प्यार हो जाता है, उसको वायला से प्यार हो जाता है, जो कि भेष बदलकर सिजेरियो यानी कि एक लड़के के रूप में वायला थी, उस सिजेरियो से जो है वो कैसेरियो से सॉरी वो प्यार करने लगती है। कौन? ओलिविया। द टेम्पेस्ट इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम सिल्वेस्टर्स जॉर्डियंस, अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडास 1610, द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ सेलर ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। जो टेम्पेस्ट की कहानी है वो किससे प्रेरित है? तो दोस्तों ये सिल्वेस्टर्स जॉर्डियंस की एक डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडा 1610 से प्रेरित है। द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ अ सेलर ऑफ अ शिप, जो कि एक सेलर की स्टोरी है जो कि शिप से लौट रहा होता है, दैट हैड डिसअपियर्ड, जो कि गायब हो गया था। एलेंजो इज द किंग ऑफ नेपल्स इन द प्ले टेम्पेस्ट। एलेंजो कौन है? एलेंजो किंग ऑफ नेपल्स है। किस प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में एलेंजो किंग ऑफ नेपल्स के रूप में दिखाया गया है। सेबेस्टियन इज एलेंजोस ट्रिकरस ब्रदर। सेबेस्टियन जो है वो एलेंजो का बहुत ही ज्यादा एक धूर्त भाई है। एंटोनियो प्रोस्पेरोस ब्रदर हु असर्ट हिज पोजीशन एज ड्यूक ऑफ मिलान। एंटोनियो जो है प्रोस्पेरो का भाई है, जिसने उससे उसका हक छीन लिया और वो ड्यूक ऑफ मिलान बन गया। स्टीफनो द किंग ऑफ ड्रंकर्ड्स स्टीवर्ड। और इसके अलावा मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लाइन्स। ये लाइन्स कहाँ से आती है दोस्तों? ये जूलियस सीजर की लाइन है। जूलियस कॉस्टर लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना, जूलियस सीजर की लाइन है ये। कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स बट ब्रेव एक्सपीरियंस डेथ ओनली वंस। तो ये लाइंस कहाँ से आती है? ये भी जूलियस सीजर की लाइंस है दोस्तों। जूलियस सीजर में लाइन दिखाई पड़ती है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। ओ जूलियस सीजर तुम आज भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये भी लाइंस कहाँ से आती है? ब्रूटस ने इस बात को कहा था और ये स्टेटमेंट जूलियस सीजर से ही ये स्टेटमेंट आता है। इसके बाद दोस्तों ये आता है दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये सबसे नोबलेस्ट रोमन था उन सभी में। तो ये एंटोनी ने कहा, किसके बारे में कहा? ब्रूटस के बारे में ये एंटोनी ने कहा। एक्ट 5 सीन 5 में कहा गया द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क सोर्स थॉमस किट्स। ठीक है ना, जो इसकी ट्रेजेडी की जो सोर्स है वो कहाँ से ली गई है? ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है ये थॉमस किट्स से लिया गया है। और इसके बाद एल्सिनोर। एल्सिनोर क्या है दोस्तों? ये प्लेस है जहाँ पर ये सेटिंग हुई थी किसकी? हैमलेट प्ले की। इसके बाद दोस्तों ये आता है होरेशियो इज हैमलेट्स फ्रेंड इन द प्ले हैमलेट। होरेशियो जो है वो हैमलेट का फ्रेंड है। कौन से प्ले में? हैमलेट प्ले में। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये लाइंस कहाँ से आती हैं दोस्तों? ये लाइंस हैमलेट से आती हैं। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये भी हैमलेट से आती हैं। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर फॉर अ लॉन, ये भी हैमलेट से आती हैं। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये भी हैमलेट से आती हैं। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, दिस लाइन ऑल्सो कम्स फ्रॉम हैमलेट। और इसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा है, इसकी सेटिंग कहाँ है दोस्तों? इसकी सेटिंग है ट्रॉय में। प्राइम कौन है? प्राइम जो है किंग ऑफ ट्रॉय है। हेक्टर, ट्रॉयलस, पेरिस, एफिबस, हेलेनस, ठीक है, ये प्राइम के बेटे हैं। और इसके अलावा मार्गरेटन कौन है? प्राइम्स बास्टर्ड सन है। कैसेंड्रा कौन है? प्राइम्स डॉटर, ठीक है, और प्रोफेटेस है। और मेनेलस कौन है? किंग ऑफ स्पार्टा और एग्मिनेंस ब्रदर है जो मेनेलस है। एक्विलिस, नेस्टर और एजेक्स कौन है दोस्तों? ये ग्रीक के कमांडर्स हैं। आपने ग्रीक में नाम भी सुना होगा योद्धाओं का। यूलिसिस कौन है? यूलिसिस किंग ऑफ इथाका है। इथाका का राजा यूलिसिस। हेलेन कौन है? वाइफ टू मेनेलस है और लिविंग विद पेरिस, जो कि किसके साथ रह रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि हेलेन किसके साथ अलॉप हुई थी? हेलेन अलॉप्ड हुई थी पेरिस के साथ में। और किसकी वाइफ थी वो? मेनेलस की वाइफ थी। दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है कि ये एप्पल को लेकर एक कहानी है। सोर्स क्या है इसकी? इसकी सोर्स है सिंथियोस हेकेटोमेथी। आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर अ ड्रॉस टू पैक एट आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये बात कौन बोलता है? ये बात यागो ने बोली है ओथेलो प्ले में। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो ये यागो ने इस स्टेटमेंट को कहा था ओथेलो में। ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। क्वेश्चन आता है कि ओथेलो जो है अपनी पत्नी डेस्डिमोना को मारता है, क्यों? आपका आंसर होगा, ऑप्शन में दिया होगा अलग अलग, आपका आंसर होगा आउट ऑफ इग्नोरेंस। फिर द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर आ जाता है। दोस्तों सोर्स क्या है इसकी? सोर्स है द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लेयर 1590 एंड रैफेल सोलिसेंट्स।
द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। सेटिंग कहाँ है? सेटिंग ब्रिटेन इंग्लैंड में है। फिर इसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम ही है। लियर है, ड्यूक ऑफ बर्गंडी है, ड्यूक ऑफ एल्बानी है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल है, एडगर है, कुरान है, द लाइफ ऑफ, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्ले आ जाता है हमारा द लाइफ ऑफ टिमन्स एंड एथेंस। ये एक प्ले है, इसकी सोर्स क्या है? प्लूट्रैक लाइफ इसकी सोर्स है। ठीक है ना। जो अदर्स प्लेज है दोस्तों, उनको बस केवल जितना दिया हुआ है ना उतना याद कर लेना, ज़्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस का पार्ट मैंने आपको दे दिया है। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, इसकी सोर्स क्या है? राफेल सोलिशहैंड है। द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। सेटिंग कहाँ है इसका? सेकंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड में होती है इसकी, मैकबेथ की। इसके बाद कैरेक्टर्स की बात करें तो डंकन है, मैलकॉम है, डोनाल्ड है। इसके बाद मैकबेथ, बैंक्यूस, ठीक है। इसके बाद मैकडफ, रोज, लिनॉक्स, एंगस, फ्लियंस, हिकेट। और फिर इसके बाद सीन की बात करें तो 3 विचेस सीन आता है, पोर्टर सीन आता है, डैगर सीन आता है और बैंकेट सीन आता है। स्लीप वॉकिंग सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। स्लीप वॉकिंग सीन किस में आता है और गन पाउडर जो प्लॉट है वो कहां पर आता है? तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा मैकबेथ में। मैकबेथ के सीन्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 विचेस का सीन, पोर्टर सीन, बैंकेट सीन और इसके अलावा स्लीप वॉकिंग सीन और गन पाउडर प्लॉट जो है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये आता है लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट द सरपेंट अंडर इट। ये लेडी मैकबेथ क्या है का स्टेटमेंट है। और इसके बाद विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। तो ये भी मैकबेथ से स्टेटमेंट आता है। और फिर इसके बाद हियर द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल इन परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। तो लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट आता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में ये स्टेटमेंट आता है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स है प्लूट्रैक लाइव्स, थॉमस नॉर्टन्स, ट्रांसलेशन इन 1579। सेटिंग की बात करें तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है और मेनी पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर है। इसके बाद मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस इसके ट्रमवीर्स हैं। सेक्टस पॉम्पे जो है वो सन ऑफ द लेट पॉम्पे है। इसके अलावा डोमिटस एंड बारबरस वेंटिडियस ये एंटोनीस के फ्रेंड हैं। चार्मियन और इरास जो है क्लियोपेट्रास मेड हैं। लेट रोम इन टाइबर्स मेल्ट एंड वाइड आर्क ऑफ रेंज्ड एम्पायर फॉल, हेयर इज माई स्पेस। एंटोनी बोलता है एंटोनियन क्लियोपेट्रा में। एज कैनोट वेदर हर नोर कस्टम स्टेल, इन्फिनाइट वेराइटी, एंड ये भी एंटोनियन क्लियोपेट्रा में एनोबार्बरस के द्वारा बोला गया है। पीस पीस डोस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स दी नर्स एस्लीप, ये क्लियोपेट्रा का स्टेटमेंट आता है। अब इसके बाद दोस्तों ये आती है द ट्रेजेडी ऑफ कॉरिलिनस। ट्रेजेडी ऑफ कॉरिलिनस का सोर्स हम देखें तो प्लूट्रैक्स लाइफ है, थॉमस नॉर्थ इंग्लैंड ट्रांसलेशन 1979 है। सेटिंग कहाँ है? रोम में है, कॉरिली और एंटियम में है। काइस मार्किस और कॉरिलिनस इज अ रोमन, ये एक रोमन है। इसके अलावा मैनियस एग्रिप्पा, ये कौन है? इज ए कॉरिलिनस फ्रेंड, ये कॉरिलिनस का फ्रेंड है इन द ट्रेजेडी ऑफ कॉरिलिनस। यंग मार्टस इज कॉरिलिनस सन, यंग मार्टस कौन है? कॉरिलिनस का सन है। इसके अलावा वर्जीलिया जो है वो कॉरिलिनस की वाइफ है। और फिर आती है नेक्स्ट ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलाइन। दोस्तों ये जो अलग अलग ट्रेजेडीज हैं उसमें आप इस तरह से इनको तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारी क्या आती है? ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलाइन आती है। इसमें जो सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स आता है राफेल्स का होली सैंड्स और इसमें द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ये इसका सोर्स ही है पूरा। सिम्बेलाइन कौन है? सिम्बेलाइन इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन का राजा है सिम्बेलाइन। और इमोजिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इमोजिन कौन है? इमोजिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इमोजिन इज सिम्बेलाइन्स डॉटर, ये सिम्बेलाइन की डॉटर है बाय फॉर्मर क्वीन इन द प्ले सिम्बेलाइन। द नोबल टू किंग्समैन सोर्सेज प्लॉट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, इसमें जो नोबल टू किंग्समैन सोर्सेज का जो प्लॉट है वो कहां से ड्राइव किया गया है? कैंटरबरी टेल्स से ड्राइव किया गया है। हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ का कॉज क्या है? जो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है उसका कारण क्या है? दोस्तों नोबल इनएक्शन है। ठीक है ना, इंडिसिविजनेस जो है वो इसका एक कॉज है जो इसका हेमलेट का फ्लॉ है। जूलियस सीजर ट्रेजिक फ्लॉ कॉज, जूलियस सीजर का ट्रेजिक फ्लॉ का कॉज क्या है? एरोगेंस है, प्राइड है दोस्तों। ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ का कॉज क्या है? जेलियस नेचर है, जेलस नेचर है। किंग लियर ट्रेजिक फ्लॉ का कॉज क्या है? सेल्फ डिल्यूजन है। दोस्तों ये ट्रेजिक फ्लॉ के जो कॉज वाले क्वेश्चंस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ का कॉज क्या है? इसका मतलब है एक ओवरलैपिंग एम्बिशन। और कॉलिनियस का क्या है? प्राइड है, तो प्राइड की वजह से। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के उन प्लेस की जिसमें मास्क आता है। तो ये शेक्सपियर प्लेस जिनमें कॉरस है, विद कॉरस, इसमें रोमियो जूलियट है, इसमें हेनरी फिफ्थ है, इसमें पेरिक्लीज है, इसमें विंटर्स टेल है और एंटोनियन क्लियोपेट्रा है।
इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स इन डिस्गाइज। जो कैरेक्टर्स आते हैं और उनके नाम डिस्गाइज के रूप में, तो वहां पर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले पोर्शिया को आप समझिए। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में डॉक्टर ऑफ लॉ और बेल्थेजर के रूप में पोर्शिया को दर्शाया गया है। इसके बाद नेरिसा का किरदार आता है। नेरिसा कहाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस में स्टीफेनो के रूप में, बेल्थेजर्स लॉ क्लर्क। वायला 12th नाइट में किसके रूप में है, कैसेरियो के रूप में है। और रोजालिंड एज यू लाइक इट में गैनीमेड के रूप में रोजालिंड को दिखाया जाता है। सीलिया एज यू लाइक इट में एलेना के रूप में है। और एडगर जो है किंग लियर में एक पुअर टॉम के रूप में, वेल्डम वैगर के रूप में इसको दर्शाया जाता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं विंसेटियो की, तो मेजर में फ्रायर लॉडविक के रूप में, इमोजिन सिम्बलाइन में, ठीक है ना, पेज फिडिल के रूप में, और बिलेरियस इन सिम्बलाइन एज मॉर्गन। बिलेरियस किसके रूप में, मॉर्गन के रूप में। एज ए डिस्गाइज वाले कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत बहुत प्रोमिनेंट है दोस्तों। इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और उम्मीद है कि तैयारी आपकी आज बढ़िया हो रही होगी। किस तरह से आपका एक आउटलाइन स्टडी हो रही है। शेक्सपियर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं और इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब शेक्सपियर फेमस हीरोइन की बात करें तो शेक्सपियर फेमस हीरोइन में सबसे पहले हीरो है। हीरो कहाँ है, मच अडू अबाउट नथिंग में है। कैथरीना का कैरेक्टर में कहाँ देखने को मिलता है, टेमिंग ऑफ द श्रू में देखने को मिलता है। क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर की बात करें तो दोस्तों ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा का कैरेक्टर आता है। कॉर्डिलिया की बात करें तो कॉर्डिलिया का कैरेक्टर किंग लियर में देखने को मिलता है। डेस्डिमोना की बात करें तो डेस्डिमोना का कैरेक्टर ओथेलो में देखने को मिलता है। हर्मिया की बात करें तो हर्मिया का कैरेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलता है। और हर्मियोन की बात करें तो विंटर्स टेल में देखने को मिलता है। इजाबेला का कैरेक्टर मेजर फॉर मेजर में है। जूलिया का कैरेक्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में देखने को मिलता है। और जूलियट का कैरेक्टर रोमियो और जूलियट में आता है। लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर मैकबेथ में आता है। मिरांडा का कैरेक्टर टेम्पेस्ट में आता है। और ऑफिलिया का कैरेक्टर हेमलेट में आता है। और पोर्शिया का कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। रोजालिंड का कैरेक्टर एज यू लाइक इट में आता है। और वायला का कैरेक्टर 12th नाइट में आता है। और पोर्शिया का कैरेक्टर दोस्तों जूलियस सीजर में आता है। तो ये फेमस हीरोइंस थी। अब हम बात करते हैं फूल्स की शेक्सपियर प्लेज में। टच स्टोन एज यू लाइक इट में फूल है। द फूल किंग लेयर में फूल है। ट्रिंकलो जो है वो टेम्पेस्ट में है। कोस्टार्ड लव लेवर्स लॉस्ट में है। फीस्ट 12th नाइट में है। लैंसलॉट गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। लेविक एज ऑल वेल दैट एंड्स वेल्स में है। अ फूल टाइमंस ऑफ एथेंस में है। और निक बॉटम का कैरेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। ये सारे फूल है दोस्तों जो शेक्सपियर अपने प्लेज में एक फूल को जरूर रखता है। थेरिसिलिस का ट्रायलिस एंड क्रेसिडा में है। क्लोम ओथेलो में है। ड्रोमियो ऑफ स्क्वेरक्यूज ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। ड्रोमियो ऑफ इफ्यूसिस ये कॉमेडी ऑफ एरर में है। स्पीड टू जेंटलमैन ऑफ वेरानो में आता है। लॉन्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। पॉम्पे मेजर फॉर मेजर में। और ग्रूमियो द टेमिंग ऑफ श्रू में ये देखने को मिलता है। द पोर्टर मैकबेथ में। और क्लोटोन सिम्बलाइन में। और फॉल्स्टअप हेनरी 4th पार्ट 1 में। और इसके बाद दोस्तों फिर अदर क्वेश्चंस पर हम फिर से आ जाते हैं। बिटवीन 1585 एंड 1592 शेक्सपियर बिगन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। 1585 से 1592 के बीच में शेक्सपियर ने लंदन में एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में याद रखना, एक सक्सेसफुल करियर की स्टार्टिंग की। और फिर इसके बाद शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट बोर हिम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। शेक्सपियर का जो लव लेबर लॉस्ट है उसने उसको ऑथर के रूप में मेन पहचान दी पहली बार। शेक्सपियर रोट हिज प्लेस इन 16th एंड 17th सेंचुरी। शेक्सपियर ने अपने जो प्लेस थे वो 16th और 17th सेंचुरी में लिखे। द ग्लोब थिएटर वॉज owned बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। ठीक है ना, जो ग्लोब थिएटर था वो ऑन किया गया, मतलब किया था, और जहां पर उसके मास्टरपीसेस को परफॉर्म किया गया था, मतलब उसके प्लेस को। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन वॉज द नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन्स दैट शेक्सपियर पार्टली ऑन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन्स जो था वो शेक्सपियर की वो किस चीज़ का नाम था, एक प्लेइंग कंपनी का नाम था जो किंग्स मैन था, जो शेक्सपियर जिसमें एक पार्टनर भी था। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1613। ग्लोब थिएटर कब जला था दोस्तों, वो 1613 में बर्न डाउन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सैम वेनामेकर 1993 इज कंसर्न्ड विद शेक्सपियर बिकॉज इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। ये किससे रिलेटेड है, ये शेक्सपियर से रिलेटेड है क्योंकि उसका वो रिविजन था, ठीक, वो इसका विजन था रिबिल्ड करने का ग्लोब को। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजा और 6 लाइन्स। वीनस एंड एडोनिस को जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया किस रूप में लिखा गया है, स्टैंजास ऑफ 6 लाइन्स में इसको लिखा गया है। शेक्सपियर ट्रेजेडी इज अ फेमस बुक बाय AC ब्रैडली।
शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो एक फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? AC ब्रैडली के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके बाद द स्लीपिंग एंड द डेड, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, जो स्लीपिंग और डेड है वो बिल्कुल उस तरह से एक पिक्चर के रूप में। टिस दिस आइज ऑफ चाइल्डहुड, ये दैट फियर्स ऑफ पेंटेड डेविल, किसने कहा? ये लेडी मैकबेथ ने कहा। पोलोनियस एंड रेनाल्डो टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटिस, पोलोनियस सेंड रेनाल्डो टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटिस, पोलोनियन ने रेनाल्डो को फ्रांस में भेजा, किस पर? जासूसी करने के लिए, लेटिस पर। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से शेक्सपियर ने अनलॉक कर दिया अपने हार्ट को। और ये की क्या थी? ये की सोनेट थी। और दोस्तों ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में कहा गया, किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, शेक्सपियर ट्रेजेडीज में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, लेकिन वहां पर कैरेक्टर और डेस्टिनी है। ये किसने कहा स्टेटमेंट? ये निकोल ने कहा। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर जो म्यूजिक जो है फूड ऑफ लव है, प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, तो इसको चालू रखें। ये 12th नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट और कर्स्ड स्पिरिट दैट यू आई वॉज बॉर्न टू सेट इट नाइट, ये किसने कहा? हैमलेट ने कहा, प्रिंस हैमलेट ने कहा हैमलेट में। अब द ल्यूनेटिक लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट, ये मिड समर नाइट ड्रीम में स्टेटमेंट आता है दोस्तों। इसके बाद आता है हेमलेट्स डायलेमा इन एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई, जो इसका एक कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब है टू लिव और टू डाई, ठीक है। और ये एक्ट 3 सीन 1 में ये चीज आती है। इसके बाद दोस्तों ये आता है वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, और जो रेप ऑफ ल्यूक्रीस है ये 7 लाइन स्टैंजाज में है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीस विद हिज 126 सोनेट्स टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया इन दोनों पोएम्स को। रॉयल क्रिमिनल हैज बीन प्रेजेंटेड इन द प्ले रिचार्ड III, रॉयल क्रिमिनल किस प्ले में प्रेजेंट किया गया है? तो आपका आंसर होगा रिचार्ड III में। प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, जो प्ले हैमलेट है वो इन्फ्लुएंस्ड है स्पेनिश ट्रेजेडी से जो किड के द्वारा है। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड राइमिंग कपलेट, शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो 3 क्वार्टरेंस में और राइमिंग कपलेट में डिवाइडेड है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1589 टू 1595, जो अर्ली प्लेज थे शेक्सपियर के वो 1589 से 1595 के बीच में लिखे गए। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ दिस एरा, दिस इज द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये जो जूलियस सीजर लिखा ये अपने इरा के ही मतलब इंसिडेंट से उनका रिलेटेड था, और ये जो रिबेलियन था किसका? ड्यूक ऑफ एसेक्स का। क्वेश्चन आ जाता है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, दोस्तों ये बात मैकबेथ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ में मैकबेथ का स्टेटमेंट है मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, मैकबेथ जो ट्रेजेडी है किसकी है? ओवरलैपिंग एम्बिशन की ये ट्रेजेडी है। द प्ले हैमलेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर, जो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिस्टिक फेलियर दिखाया गया है प्ले और कौन सा आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में दिखाया गया है T.S. एलियट के द्वारा, किस प्ले को? शेक्सपियर के। तो हैमलेट जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर के रूप में दर्शाया जाता है, और जबकि मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कीट्स नोट्स विलियम शेक्सपियर फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स ने शेक्सपियर को किस चीज के लिए नोटेड किया? फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटीज, उनकी नेगेटिव कैपेबिलिटीज के लिए उनको नोटेड किया गया। शेक्सपियर आउंड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न डाउन ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये थिएटर था, जो ग्लोब थिएटर था, बर्न डाउन हुआ, और कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी VIII प्ले चल रहा था उसकी परफॉर्मेंस के दौरान। नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, कोई भी व्यक्ति इतनी अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख पाएगा देन किंग लियर, जैसी शेक्सपियर ने किंग लियर लिखी। दोस्तों ये जीबी शाह यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह का स्टेटमेंट है। मेजर फॉर मेजर ये कॉमेडी है। कैरिकेचर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टफ इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। और इसके बाद वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस आर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम रॉबर्ट ग्रीन, कहां से बोरो किया? रॉबर्ट ग्रीन से ये बोरो किया था, किसका फॉर्मूला? रोमांटिक कॉमेडी का। शेक्सपियर्स विंटर टेल इज ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन पेंडोस्टो, जो शेक्सपियर का विंटर्स टेल है वो ड्रामेटाइजेशन है किसका? रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो का। Between 1590 to 1593, the theatres were frequently closed in London owing to bubonic plague.
जो 1590 से 1593 तक लंदन में थिएटर्स क्लोज रहे, तो उसका कारण क्या था? प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गया था और इस वजह से वो बंद रहे थे। शेक्सपियर यूज्ड द लॉन्गेस्ट वर्ड हॉर्निफिकेबिलिटी नी था, और जहां पर उसके मास्टरपीसेस को परफॉर्म किया गया था, मतलब उसके प्लेस को। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन वाज द नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन्स दैट शेक्सपियर पार्टली ऑन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन्स जो था वो शेक्सपियर की, वो किस चीज़ का नाम था? एक प्लेइंग कंपनी का नाम था जो किंग्स मैन था, जो शेक्सपियर जिसमें एक पार्टनर भी था। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1613। ग्लोब थिएटर कब जला था दोस्तों? वो 1613 में बर्न डाउन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सैम वेनामेकर 1993 is concerned with Shakespeare because it was his vision to rebuild the globe। ये किससे रिलेटेड है? ये शेक्सपियर से रिलेटेड है क्योंकि उसका वो रिवीजन था, ठीक, वो इसका विजन था रिबिल्ड करने का ग्लोब को। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा और 6 लाइन्स। वीनस एंड एडोनिस को जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, किस रूप में लिखा गया है? स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन्स में इसको लिखा गया है। शेक्सपियर ट्रेजेडी इज अ फेमस बुक बाय AC ब्रैडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो एक फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? AC ब्रैडली के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। इसके बाद द स्लीपिंग एंड द डेड। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स। जो स्लीपिंग और डेड है वो बिल्कुल उस तरह से एक पिक्चर के रूप में। टिस दिस आइज ऑफ चाइल्डहुड, ये दैट फियर्स ऑफ पेंटेड डेविल किसने कहा? ये लेडी मैकबेथ ने कहा। पोलोनियस एंड रेनाल्डो टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटिस। पोलोनियस सेंड रेनाल्डो टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटिस। पोलोनियन ने रेनाल्डो को फ्रांस में भेजा, किस पर? जासूसी करने के लिए, लेटिस पर। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। इस की से शेक्सपियर ने अनलॉक कर दिया अपने हार्ट को, और ये की क्या थी? ये की सोनेट थी। और दोस्तों ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में कहा गया, किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। शेक्सपियर ट्रेजेडीज में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है, बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, लेकिन वहां पर कैरेक्टर और डेस्टिनी है। ये किसने कहा स्टेटमेंट? ये निकोल ने कहा। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर जो म्यूजिक जो है फूड ऑफ लव है, प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, तो इसको चालू रखें। ये 12th नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट और कर्ज स्पिरिट दैट यू आई वॉज बॉर्न टू सेट इट नाइट। ये किसने कहा? हेमलेट ने कहा। प्रिंस हेमलेट ने कहा हेमलेट में। अब द ल्यूनेटिक लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट, ये मिड समर नाइट ड्रीम में स्टेटमेंट आता है दोस्तों। इसके बाद आता है हेमलेट्स डायलेमा इन एक्ट 3 सीन 1, टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई। जो इसका एक कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब है टू लिव और टू डाई, ठीक है। और ये एक्ट 3 सीन 1 में ये चीज आती है। इसके बाद दोस्तों ये आता है वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, और जो रेप ऑफ ल्यूक्रीस है ये 7 लाइन स्टैंजाज में है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीस विद हिज 126 सोनेट्स टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया इन दोनों पोएम्स को। रॉयल क्रिमिनल हैज बीन प्रेजेंटेड इन द प्ले रिचार्ड III। रॉयल क्रिमिनल किस प्ले में प्रेजेंट किया गया है? तो आपका आंसर होगा रिचार्ड III में। प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। जो प्ले हेमलेट है वो इन्फ्लुएंस्ड है स्पेनिश ट्रेजेडी से, जो किड के द्वारा है। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड राइमिंग कपलेट। शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो 3 क्वार्टरेंस में और राइमिंग कपलेट में डिवाइडेड है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1589 टू 1595। जो अर्ली प्लेज थे शेक्सपियर के वो 1589 से 1595 के बीच में लिखे गए। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ दिस इरा। दिस इज द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये जो जूलियस सीजर लिखा ये अपने इरा के ही मतलब इंसिडेंट से उनका रिलेटेड था, और ये जो रिबेलियन था किसका? ड्यूक ऑफ एसेक्स का। क्वेश्चन आ जाता है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। दोस्तों ये बात मैकबेथ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ में मैकबेथ का स्टेटमेंट है मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। मैकबेथ जो ट्रेजेडी है किसकी है? ओवरलैपिंग एम्बिशन की ये ट्रेजेडी है। द प्ले हेमलेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। जो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिस्टिक फेलियर दिखाया गया है प्ले और कौन सा आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में दिखाया गया है T.S. एलियट के द्वारा, किस प्ले को? शेक्सपियर के। तो हेमलेट जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर के रूप में दर्शाया जाता है, और जबकि मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों कीट्स नोट्स विलियम शेक्सपियर फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स ने शेक्सपियर को किस चीज के लिए नोटेड किया? फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटीज, उनकी नेगेटिव कैपेबिलिटीज के लिए उनको नोटेड किया गया। शेक्सपियर आउंड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न डाउन ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये थिएटर था, जो ग्लोब थिएटर था, बर्न डाउन हुआ, और कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी VIII प्ले चल रहा था उसकी परफॉर्मेंस के दौरान। नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। कोई भी व्यक्ति इतनी अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख पाएगा देन किंग लियर, जैसी शेक्सपियर ने किंग लियर लिखी। दोस्तों ये जीबी शाह यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह का स्टेटमेंट है। मेजर फॉर मेजर ये कॉमेडी है। कैरिकेचर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टफ इन शेक्सपियर्स हेनरी IV। और इसके बाद वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस आर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम रॉबर्ट ग्रीन। कहां से बोरो किया? रॉबर्ट ग्रीन से ये बोरो किया था। किसका फॉर्मूला? रोमांटिक कॉमेडी का। शेक्सपियर्स विंटर टेल इज ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन पेंडोस्टो। जो शेक्सपियर का विंटर्स टेल है वो ड्रामेटाइजेशन है किसका? रॉबर्ट ग्रीन का, पेंडोस्टो का। Between 1590 to 1593, the theatres were frequently closed in London owing to bubonic plague. जो 1590 से 1593 तक लंदन में थिएटर्स क्लोज रहे, दोस्तों उसका कारण क्या था? प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि शेक्सपियर यूज द लॉन्गेस्ट वर्ड हॉनरी फिकेबियस लुटिडिनस सेटिवस। ये जो वर्ड है दोस्तों ये अपने आप में लॉन्गेस्ट वर्ड है, और किस में? लव्स लेबर्स लॉस्ट में ये वर्ड आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर ने कौन से प्ले में सबसे ज़्यादा लंबा वर्ड यूज़ किया है, तो आपका आंसर होगा लव्स लेबर्स लॉस्ट। और दोस्तों वर्ड क्या है? वर्ड है होनोरी फिकेबियस लुटिडिनस सेटिवस, ये वर्ड है। तो इसको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। लव्स लेबर्स लॉस्ट में ये वर्ड यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है द वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। द वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स कहाँ अपीयर होता है? वर्क्स में शेक्सपियर के। शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस इज कॉल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। जो शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस है उसको फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन के रूप में देखा जाता है। टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पर एक अटैक किया था अपने पैम्पलेट में। इसके बाद ये आता है ऑल द वर्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये जो पूरा का पूरा वर्ड है ये एक स्टेज के रूप में है, और जितने भी मैन एंड वीमेन है ये मेयरली प्लेयर्स हैं। जैक्विस ने एज यू लाइक इट में कहा था फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग एंड इन रेन। दोस्तों थ्री विचेस मैकबेथ में स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक फॉर शेक्सपियर वाज यूज्ड बाय बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन के द्वारा यूज किया गया था। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम्स, What needest thou such weak witness of thy name, ये किसने कहा था? ये जो बात कही गई थी दोस्तों ये जॉन मिल्टन ने कही थी शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम, शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं थे बल्कि पूरे टाइम के लिए थे। बेन जॉनसन ने कहा था फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, हेमलेट के द्वारा कहा गया है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, तो ये बॉय ने कहा मेजर फॉर मेजर में। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड प्रॉफिटेबल सीम्स टू बी द ऑल यूजेस ऑफ दिस वर्ड, ये हेमलेट में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो दाउ विंटर्स विंड इन एज यू लाइक इट, it is uttered by amens. We are such stuff as dreams are made on, and little life is rounded with a sleep, and our little life is rounded with a sleep। तो दोस्तों ये बात कहाँ आती है? ये बात आती है प्रोस्पेरो ने कही टेम्पेस्ट में। इसके बाद दोस्तों शेक्सपियर्स प्ले रिचार्ड सेकंड हैज नो प्रोज एट ऑल, इसमें प्रोज नहीं है। सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। आई एम अ सिनर मैन मोर सिनर अगेंस्ट द सिनिंग, ये किंग लेयर ने कहा। द रेस्ट इज साइलेंस, ये हेमलेट में कहा। और दोस्तों इसके बाद शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने क्या कहा था? देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, हेमलेट में कहा। प्रिंस हेमलेट ने टिडियस विसेट्स हु मेड लेस हिज वे टू डूम, ये पोलोनियस के बारे में कहा गया हेमलेट में। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में कहा। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है? हेमलेट को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये आता है बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603, जो बेस्ट वर्क है शेक्सपियर के कब किए गए? 1603 के बाद किए गए। मैकबेथ इज द घोस्ट ऑफ बेंक्यू, मैकबेथ को किसका घोस्ट दिखाई देता है? बेंक्यू का दिखाई देता है। द फॉल्ट डियर ब्रोटर इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ, ये बात जो है कहाँ आती है? जूलियस सीजर में आती है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। ये इन शेक्सपियर स्कार्सली यानी ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। इसके बाद नाहुम टेल्स रिवाइज द प्ले किंग लेयर फॉर हैप्पी एंडिंग, नाहुम की जो टेल है
वो रिवाइज करती है किसको, किंग लेयर प्ले को, किस चीज के लिए, सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट एंडिंग, ताकि कॉर्डेलिया जो है किससे शादी कर सके, एंड में एडगर से शादी कर सके। इसके बाद ये आता है लिविस दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीट्स, ये शेक्सपियर ने कहा। कुरान अपीयर्स इन किंग लेयर, कुरान कहा ये काइंड लेयर को किंग लेयर कर देना। द मेड ऑफिलिया डज नॉट गिव अवे द फ्लावर ऑफ वायलेट्स, जो मेड ऑफिलिया है वो किसको गिव अवे नहीं करती, वायलेट्स फ्लावर्स को गिव अवे नहीं करती। ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul, ये किसने कहा दोस्तों, ये बात कही जॉन ड्राइडन ने। अब इसके बाद दोस्तों ये आता है पीस पीस डोस्ट दाउ नोट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स एस्लीप, दोस्तों ये बात एंटोनियन क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा ने कही है, स्पेलिंग सही कर देना क्लियोपेट्रा की, ये क्लियोपेट्रा लिखा हुआ है, क्लियोपेट्रा इसको कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी, क्योंकि आज की क्लास में पूरा शेक्सपियर, हम एक तरह से कहें तो हमने शेक्सपियर को निचोड़ दिया, पूरा एक निचोड़ मैंने आज आपको शेक्सपियर का दिया। विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आज आपसे डिस्कस किए गए, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड हम आए, काफी प्लेस को लिया और हर एक मल्टी सोर्सेज से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट किए। तो और ये नोट्स से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट्स में ये चीजें समझाई, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। एक ऐसी ही एक और क्लास जो कि फर्दर स्टेटमेंट्स को लेकर है, शेक्सपियर के कुछ वर्क्स को लेकर है, वो मैं फिर कल आपको लूंगा और फिर आपका शेक्सपियर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर शेक्सपियर में कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम परसों से स्टार्ट करेंगे जॉन मिल्टन को। तो दोस्तों फिर हमारा मिल्टन स्टार्ट होने वाला है, तो मिल्टन के लिए थोड़ी सी कमर कस लीजिए। मिल्टन को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे शेक्सपियर को पढ़ाया, बट थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं कि चेंज हो गई है, तो उसी बदली हुई रणनीति के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि छोड़ना मेरी आदत भी नहीं है। मैं आपको सभी कुछ कराना चाहता हूं और अच्छी तरह कराऊंगा। हाँ, उन चीज़ों को मैं स्किप जरूर करूंगा जिनसे ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आते हैं तो वो गिने चुने जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको तैयार करा दूंगा, समझा दूंगा, वो उस तरह से आपको करा दिए जाएंगे। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देकर जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।